अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ही मज़े में हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई हैं खारियाँ से और मेरा छोटा सा क्यूट सा भांजा आया हुआ है, तो मैं उनके साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मज़ा कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर चिकन ज़्यादा मंगवाई है ताकि उनको ना अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ बना के दूँ, क्योंकि मेरे छोटे भांजे को ना बहुत पसंद है चिकन। और वो अक्सर कहता है मलाई बोटी खानी है, मैंने टिक्का खाना है, तो वो उसके लिए ना मैंने बोनलेस चिकन अलग मंगवाई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चिकन थोड़ी ज़्यादा मंगवा ली है ताकि उनको अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ बना कर दूँ। और जो बोनलेस मंगवाई है उसका ना मेरी छोटी सिस्टर बनाएँगी कोफ्ते, जो बहुत ही मज़े के बनाती है। तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपके साथ ना बहुत जल्द शेयर करूँगी, और साथ में मैं सीख कबाब बनाऊँगी। और ताकि छोटा मेरा भांजा है ना वो भी खा सके, थोड़ा-सा तीखा रखूँगी उसके लिए अलग से। यहाँ पर मैंने मटन मँगवाया है, तकरीबन 1 केजी है। इसकी मैं बनाऊँगी जी मटन हांडी, वो भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने ना अपने लिए शकरकंदी मंगवाई है क्योंकि मेरा खाने-पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, आजकल मुँह बहुत ही कड़वा हुआ है। 2-3 दिन से तो समझ लें मैं भूखी मर रही हूँ, भूखी मरने से मुराद ये है कि मेरा कुछ दिल ही नहीं कर रहा खाने का। और फिर इसलिए मैंने मम्मा को कहा कि मुझे शकरकंदी ला के दें, थोड़ा-सा मैं मसाला वगैरह डालकर वो खा लूँ ताकि मेरा पेट फुल हो। और पता है क्यों मेरा मुँह इतना कड़वा रहता है ना, जायका बिल्कुल नहीं मुझे मतलब आता खाने का, और फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता मेरा। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद इसको मैं बॉयल कर लूँगी ना। तो है यहाँ पर वॉश करते हुए ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि गीज़र वाला पानी ना मैंने कुछ ज़्यादा ही खोल दिया था, तो वो मेरे हाथ जल गए थे थोड़े से। तो ये धुआँ निकल रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा, तो ख़ैर बचत हो गई थी। बस इसको वॉश करके मैंने अच्छी तरह से ना इसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ मट्टी की हांडी में मटन हांडी, बहुत ही स्पेशल है, छोटी सिस्टर की फरमाइश पे बना रही हूँ। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी ना आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर इसकी रेसिपी भी मैं अभी इसी में वीडियो में बताती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, फिर आप लोगों ने तंग आ जाना था। आप लोगों ने कहना था ये बाजी बहुत ही लंबी-लंबी वीडियो बनाती है, तो देखने का दिल ही नहीं करता है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल छोटी-छोटी सी वीडियो बनाया करूँ, तकरीबन 8-10 मिनट की हो, जो आप लोग ना आसानी के साथ देख लें। तो जनाब जी मट्टी की हांडी में मैंने बना दी थी मटन हांडी, जो कि बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, और ये दूसरी रेसिपी अपने भाई की फ़रमाइश पे तैयार कर रही हूँ क्योंकि वो मटन नहीं खाता, उसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ना उसने फ़रमाइश की थी कि मुझे ना काले चने चिकन डालकर बना कर दो। तो यहाँ पर मैंने चने बॉयल कर लिए थे, काले चने तकरीबन 1 कप लिए थे, और वो मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। जब तक इसका मसाला तैयार होगा तो उस साइड पे चने भी मेरे अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँगे। तो बस ये उसी के लिए मैं अलग से बना रही हूँ। और शकरकंदी को भी मैंने बॉयल करके एक साइड पर रख दिया था। मैंने कहा था कि जब तक थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, जब तक मैं ना इसका मसाला वगैरह भूनकर इसमें पानी ऐड कर दूँगी, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊँगी। और अभी किचन में सारा धुआँ ही धुआँ हो गया था, क्योंकि किचन हुड को मैं ऑन करना भूल गई थी, तो वो मैं ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है, और काफ़ी गंदा हुआ हुआ है ये भी, इसको भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है अभी। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने बस जल्दी-जल्दी से मसाला भुना है क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी, और कुछ क्योंकि मुझे पता था कि खाना खाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने शकरकंदी बॉयल कर ली थी ते कि चलें मैं वो खा लूँगी। बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 आलू लिए हैं क्योंकि सिर्फ़ भाई नहीं खाना था, उसी के लिए बन रहा था, बाकी मटन भी बना हुआ था। तो बस प्याज़ ब्राउन हो गए थे यहाँ पर, तो मैंने इसके अंदर ना अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को मैं बनाकर ना इस तरह से फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत हो ना खाने में डालने के लिए, तो उस टाइम मैं निकाल कर बीच में ऐड कर देती हूँ।
तो यहाँ पर चिकन के अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डालकर ना उसे रखाई थी ऊपर से कवर करके क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा शकरकंदी के अंदर चाट मसाला, नमक और मिर्चें डाली थी और बस इसको खाना शुरू कर दिया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो साथ ही मेरा क्यूट सा भांजा बैठा हुआ था, वो भी खा रहा था और साथ-साथ हम लोग बातें कर रहे थे। बहुत ही प्यारी और मीठी-मीठी सी बातें करता है। और ना मुझे बड़े प्यार से कहता है, "आशी जी, ये क्या चीज़ है?" तो मैं उसको ये कही थी, "बेटा ये आलू हैं।" वो आलू ही समझ के खा रहा था क्योंकि उसको नहीं पता शकरकंदी क्या है। आलू की तो पहचान थी उसको, आलू बहुत शौक से खाता है वो। तो बस मैंने उससे कहा, "बेटा ये आलू खा रहे हैं हम लोग।" तो वो भी मेरे साथ बराबर बैठ के खा रहा था। और बहुत एन्जॉय करती हूँ मैं इस भांजे के साथ ना। और छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, भाई भी आया हुआ था, घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। बहुत हम लोग मज़ा कर रहे थे। बस इसकी छुट्टियाँ बड़ी जल्दी ख़त्म हो जानी हैं, आपको पता है दिसंबर की छुट्टियाँ बस 10 ही होती हैं। तो इतनी जल्दी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना कि पता भी नहीं चलता। बस इसके आए हुए में ये होता है कि बस मैं इसके बच्चे के साथ बहुत एन्जॉय करूँ, बहुत मज़ाक किया करूँ। तो बस छुट्टियाँ जब ख़त्म होती हैं मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हाँ, अब ये वापस चला जाएगा, फिर जब छुट्टियाँ होंगी तब ये आएगा। तो मैं बहुत मिस करती हूँ इस छोटे से मेरे लाडला सा मेरा क्यूट सा बन जाए ये। तो यहाँ पे मसाले भी मैं आपको बता दूँ कि बस चिकन को ना जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ था चिकन का, तो उसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर बस ये 3 चीज़ें डाली हैं, एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं किया। और मसाला भूनने के बाद ना इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और उसके बाद बस अब मसाले को अच्छी तरह से भूनूँगी। तो यहाँ पर ना अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद ना मैंने चने ऐड कर दिए थे, बीच में आलू ऐड करके ना अच्छी तरह से मसाले को भूना है। और थोड़ा-सा मैं निकाल रही हूँ एक डिश के अंदर क्योंकि छोटी सिस्टर कही थी कि मुझे ना थोड़े से चने निकाल कर दो और छोटा भी बड़े शौक से खाता है ना। तो फिर मैंने उसको बस डिश के अंदर थोड़े से चने निकाल के दे दिए थे और थोड़ी-सी चिकन निकाल के दी थी, ताकि अभी जब तक खाने में टाइम है, तो जब तक ये खाना बन जाएगा उसके बाद ना सभी इकट्ठे बैठ के खाएँगे। तो मैंने उसको चने वगैरह निकाल के दे दिए थे। मैंने कहा चलो जब तक तुम थोड़ी बहुत खा के अपनी भूख पूरी करो, फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो बस पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और जैसे ही ये बनकर अब तैयार हो गया है यहाँ पर, तो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो बस इसके अंदर मैंने ना हरा धनिया अब काट के डाल दूँगी। तो बस जैसे ही तैयार हुआ था और फिर मामा ने मिलके हम लोगों ने रोटियाँ बना दी थी। वैसे सब कुछ बड़े मज़े का था। मटन हांडी भी बड़े मज़े की थी, ये खाना भी बड़े मज़े का था, सबने इकट्ठे बैठ के खाया था। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ही भूख लगी हुई थी और बस जल्दी-जल्दी फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।